हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सनी कुमार और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग जो कोर्स डिस्कस कर रहे हैं वो है मटेरियल साइंस का कोर्स। इस पे हमने 4 लेक्चर पहले ही अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने डिस्कस किया था मटेरियल साइंस के बारे में, प्रॉपर्टीज़ के बारे में, एप्लीकेशंस के बारे में, एग्जांपल्स के बारे में। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था मेटेलिक मटेरियल्स के बारे में, जिसमें हम लोगों ने मेटेलिक मटेरियल्स को क्लासिफाई किया था फर्दर फेरस मटेरियल्स एंड नॉन फेरस मटेरियल्स पे। फेरस मटेरियल में फिर हम लोगों ने देखा था कि जो भी फेरस मटेरियल्स होते हैं उसमें आयरन का प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा लार्ज अमाउंट में होता है, यानी आयरन एज ए मेन कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट प्रेजेंट होता है। और नॉन फेरस में हम लोगों ने देखा था कि आयरन जो है वो एब्सेंट होता है, यानी आयरन के अलावा अदर एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं या अदर मेटल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम, ये सारे मेटल्स हैं आयरन के अलावा। तो ये सारे नॉन फेरस के कैटेगरी में आते हैं। फेरस मटेरियल को हमने फर्दर क्लासिफाई किया था एज अ कास्ट आयरन एंड एज अ स्टील, यानी दोनों जो है हमारे फेरस मटेरियल एक तरह का एलॉय है जिसमें आयरन भी प्रेजेंट होता है और कार्बन भी प्रेजेंट होता है और स्मॉल क्वांटिटीज में अदर एलिमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो हमारा फेरस या नॉन फेरस मटेरियल जो है वो एक तरह का एलॉय है। तो फेरस मटेरियल में हम लोगों ने कास्ट आयरन देखा था। कास्ट आयरन एक एलॉय है जिसमें आयरन और कार्बन प्रेजेंट होता है। फिर स्टील्स में भी हम लोगों ने देखा था कि आयरन और कार्बन प्रेजेंट होता है। लेकिन डिफरेंस क्या था कास्ट आयरन और स्टील में, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, वो ये था कि कास्ट आयरन में जो है हमेशा कार्बन परसेंटेज 2% से ज्यादा होता है, मतलब 4.5%, 5% तक कार्बन परसेंटेज चला जाता है। पर हमारे स्टील्स में क्या था, कार्बन परसेंटेज जो है 2% से कम होता है। यानी अगर कार्बन परसेंटेज 2% तक है तो हम बोलेंगे ये स्टील है, अगर कार्बन परसेंटेज 2% से ज्यादा है तो फिर हम बोलेंगे कि ये कास्ट आयरन है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यहीं तक डिस्कस किया था। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कास्ट आयरन या स्टील जो है वो कैसे अर्थ क्रस्ट से निकलता है या किस फॉर्म में निकलता है और उनका प्रोडक्शन फाइनली कैसे होता है। तो हम लोग इसको इस फ्लो चार्ट के हेल्प से समझेंगे। तो आइए अपने स्लाइड्स पे देखते हैं। फ्लो डायग्राम फॉर प्रोडक्शन ऑफ आयरन एंड स्टील। ये एक फ्लो डायग्राम है जिसमें दिखाया गया है कि आयरन या फिर कास्ट आयरन और स्टील जो है कैसे मैन्युफैक्चर होते हैं या उनका प्रोडक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले हमें अर्थ क्रस्ट से जो रॉ फॉर्म में मिलता है उसे हम लोग बोलते हैं ओर। तो ओर जो है हमें अलग अलग टाइप्स के अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं। किसी ओर में आयरन का परसेंटेज जो है ज्यादा अमाउंट में होता है, यानी ज्यादा परसेंट में आयरन उसमें प्रेजेंट होते हैं। किसी ओर में आयरन का परसेंटेज कम होता है। तो बेसिकली जो ओर्स हमारे अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं जिनमें आयरन का प्रेजेंट होता है, जिससे हम लोग कास्ट आयरन और स्टील का प्रोडक्शन करते हैं, वो सबसे पहला है हमारा मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट ओर में हम लोग देखते हैं कि 72.4% तक आयरन का प्रेजेंस होता है, यानी सबसे बेहतरीन और अगर बोले जिससे हम आयरन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं तो वो है हमारा मैग्नेटाइट का ओर। मैग्नेटाइट यानी नाम से ही पता चल रहा है मैग्नेट का प्रॉपर्टी, यानी ये ओर में मैग्नेट का भी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा पाया जाता है। मैग्नेटाइट ओर है जिसमें आयरन का प्रेजेंट सबसे ज्यादा, हर एक ओर से ज्यादा मैग्नेटाइट ओर में आयरन का प्रेजेंस हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट ओर हम देखें जिसमें आयरन का परसेंटेज मैग्नेटाइट के बाद ज्यादा परसेंटेज या ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, वो है हमारा हेमेटाइट का ओर। और हेमेटाइट का ही ओर हमें जनरली ज्यादातर अर्थ क्रस्ट से देखने को मिलता है। इसमें आयरन का परसेंटेज जो है वो 69.9% तक आयरन प्रेजेंट होता है। यानी आप देख सकते हैं हेमेटाइट में 72.4 था, तो इसमें भी बहुत ज्यादा कम नहीं है उससे। 69.9% यानी अप्रोक्स 70% आयरन इसमें भी प्रेजेंट है। तो ये बहुत ही अच्छा ओर माना जाता है। और जनरली इंडस्ट्रीज में जहाँ पे प्रोडक्शन होता है हमारा आयरन स्टील का, वहां हम हेमेटाइट ओर को ही यूज में लाते हैं। नेक्स्ट तरह का हमारा आयरन ओर है जो हमारे अर्थ क्रस्ट से मिलता है, उसे बोलते हैं हम लोग जियोइथाइट। जियोइथाइट में 62.9% तक एफी होता है। एफी यानी आयरन, यानी कि जियोथाइट जो है मैग्नेटाइट और हेमेटाइट के बाद सबसे ज्यादा आयरन कंटेन करने वाला ओर है, 62.9%। नेक्स्ट ओर है हमारा लिमोनाइट। लिमोनाइट में 55% तक आयरन का प्रेजेंस हम देखते हैं। उससे नेक्स्ट है हमारा सीडेराइट। सीडेराइट में हम लोग 48.2% तक आयरन देखते हैं। 58.2% भी कम नहीं है, पर ये सबसे, और जितने ओर्स हमें मिलते हैं हाई क्वालिटीज ओर जो हमारे मैग्नेटाइट और हेमेटाइट, उससे हमारा आयरन का परसेंटेज सीडेराइट में
सबसे कम है। तो चलिए मान लेते हैं कि ये ओर हमने अर्थ क्रस्ट से निकाल लिया, वो कोई सा भी ओर हो, या मैग्नेटाइट हो, हेमेटाइट हो, या सिडेराइट हो, लेमोनाइट हो, कोई सा भी ओर हो। पर अगर इस ओर को अब निकाल के प्रोडक्शन करते कैसे, आयरन और कास्ट आयरन या फिर स्टील हमें मिलता कैसे है? तो कास्ट आयरन और स्टील को जो इंडस्ट्री होते हैं हमारे, वहां पे डिफरेंट डिफरेंट फर्नेसेस होता है। जैसा भी हमें प्रोडक्शन चाहिए, जिस कंपोजिशन का हमें कार्बन परसेंटेज इतना रखना है, हमें कास्ट आयरन बनाना है या स्टील बनाना है, उस पर डिपेंड करता है कि हम किस फर्नेस में उसको प्रोसेसिंग कर रहे हैं या उसका प्रोसेस कर रहे हैं। तो जो ओर हमें मिला है उसे हम सबसे पहले ब्लास्ट फर्नेस में डाल देते हैं, ब्लास्ट फर्नेस में प्रोसेस कर देते हैं। ब्लास्ट फर्नेस में डालने के बाद वो ओर जो है हमारा कन्वर्ट हो जाता है, जिस मटेरियल को हम लोग बोलते हैं पिग आयरन। यानी कि ओर को प्रोसेस करने के बाद ब्लास्ट फर्नेस में हमारे पास क्या बच जाता है, पिग आयरन के फॉर्म में रहेगा। इसका नाम जिस तरह से आपको लग रहा है पिग आयरन, पिग इसीलिए बोला जाता है क्योंकि पिग क्या होता है, एकदम ब्लैक टाइप का होता है, अजीब दिखता है, और जैसे वो बैठ जाता है तो किस फॉर्म में दिखता है, पिग जो है वो बैठता है तो इस तरह से बैठ जाता है कि एकदम ऐसे लगता है कि बिल्कुल वो, उसमें कोई जान ही नहीं है, कोई भी मूवमेंट शो नहीं करता है। तो वही उसी से कंपेयर किया करके ये नाम दिया गया है पिग आयरन। पिग आयरन कहने का मतलब है आयरन का ही फॉर्म है वो, पर वो एकदम ब्लैक और उस तरह से रहता है जैसे वो फ्लोर पे अगर रखे, अगर सैंड के फ्लोर है उस पे अगर रखते हैं उसको, तो वो बिल्कुल एकदम ऐसे लगता है फैल गया, उस सरफेस पे फैल गया, या बिल्कुल एकदम जैसे रखे वैसे के वैसे ही एकदम बैठा रह गया, या एकदम एक जगह इकट्ठा होके कंसंट्रेट होके एकदम वैसा फ्लोर पे रह गया। इसी पिग आयरन को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस में प्रोसेसिंग करके, डिफरेंट प्रोसेस लगाकर, और हम इसी से कास्ट आयरन एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, रॉट आयरन निकाल लेते हैं, या फिर स्टील बना लेते हैं। तो अगर पिग आयरन को हम लोग कुपला फर्नेस में डाल दें तो हमें मिल जाएगा कास्ट आयरन। अगर हम लोग पिग आयरन को कुपला फर्नेस में डाल दें तो हमें मिल जाएगा कास्ट आयरन। लेकिन अगर हम पिग आयरन को कुपला फर्नेस में ना डाल के पडलिंग फर्नेस में डाल दें तो हमें मिल जाएगा रॉट आयरन। यानी आप देख रहे होंगे कि यहाँ फर्नेस पे काफी ज्यादा डिपेंड करता है, फर्नेस का कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होता है, उस तरह से उसमें टेम्परेचर, प्रेशर, या फिर उस कंपोजिशन मटेरियल का जो ऐड होगा उसमें, वो इस तरह से सेट होता है कि वो पर्टिकुलर रिजल्ट ही देगा, पर्टिकुलर ही मटेरियल अपना ऑब्टेन होगा उससे। तो अगर हम लोग पडलिंग फर्नेस में डाल देंगे तो हमें मिल जाएगा रॉट आयरन। उसी पिग आयरन को अगर हम लोग बेसरमेयर कन्वर्टर में, या OH फर्नेस में, इलेक्ट्रिक फर्नेस में, या ऑक्सीजन प्रोसेस करके, अगर ये 3-4 प्रोसेस है ये लगा दे अगर हम लोग पिग आयरन में, जो पिग आयरन हमारा रॉ फॉर्म में, तो जो हमें मिलेगा वो है हमारा स्टील। यानी कि आप देख सकते हैं कि स्टील के प्रोडक्शन के लिए हमें बेसरमेयर फर्नेस, OH कर फर्नेस, या फिर OH कन्वर्टर भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फर्नेस, ऑक्सीजन प्रोसेसिंग करना पड़ता है। यानी 3-4 प्रोसेस एक साथ लगाएंगे या 3-4 प्रोसेस करेंगे तब जाके हमें जो मटेरियल मिलेगा वो मिलेगा स्टील। इसीलिए ये भी एक रीजन है कि इसीलिए स्टील जो है थोड़ा कॉस्टली होता है हमारे कास्ट आयरन से। कास्ट आयरन जो है हमें सस्ता में या लेस प्राइस में मिल जाता है मार्केट में, पर हमारा स्टील जो है वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि इसमें जो प्रोसेसेस लगे हुए हैं उसके वजह से कॉस्ट जो है एड ऑन हो जाता है। फर्नेस अगर 3-4 फर्नेस या प्रोसेस कर रहे हैं, फ्यूल उसमें ज्यादा जल रहा है, तो हमारा कॉस्ट जो स्टील का बढ़ जाता है। तो इस स्लाइड में हम लोगों ने देख लिया कि ओर से कैसे हम लोग कास्ट आयरन निकालते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, और कैसे हम लोग स्टील को प्रोड्यूस करते हैं। तो अब हम लोगों के पास कास्ट आयरन आ गया, स्टील आ गया। अब हम लोग फर्दर देखेंगे कि डिटेल में कास्ट आयरन किसे कहते हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में थोड़ा शॉर्ट में बताया था, कास्ट आयरन इज एन एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन कंटेनिंग मोर देन 2% ऑफ कार्बन। यानी कास्ट आयरन एक एलॉय है आयरन और कार्बन का, जिसमें कार्बन का परसेंटेज 2% से ज्यादा होता है। एंड मे ऑल्सो कंटेन अदर एलॉइंग एलिमेंट्स सिलिकॉन, सल्फर, मैग्नीज एंड फॉस्फोरस। यानी कि स्मॉल क्वांटिटीज में आयरन और कार्बन के अलावा कास्ट आयरन में जो प्रेजेंट होते हैं एलिमेंट्स, वो होते हैं सिलिकॉन, सल्फर, मैग्नीज और फॉस्फोरस, जो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन हाँ, वो प्रेजेंट है तो कुछ ना कुछ
अपना इन्फ्लुएंस उस मटेरियल में डालेंगे, यानी इनका कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस मटेरियल में रहेगा, मटेरियल के हार्डनेस में, मटेरियल के सॉफ्टनेस में, या उसके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में। भले ही वो 0.1%, 0.2%, 1% तक अवेलेबल है ये अदर एलिमेंट जो है सिलिकॉन, सल्फर, मैग्नीज, फॉस्फोरस, लेकिन ये कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस इस मटेरियल में भी रखते हैं, जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि कौन से मटेरियल से कौन सा प्रॉपर्टी या मैकेनिकल प्रॉपर्टी कास्ट आयरन का इन्फ्लुएंस होता है। रिलेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट, रिलेटिवली किसके रिलेटिव में बोल रहा है ये? रिलेटिव मतलब है जो प्योर फॉर्म है हमारा आयरन का उसके कंपैरिजन में, या फिर जो हमारा स्टील है उसके कंपैरिजन में हमारा कास्ट आयरन का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। कास्ट आयरन का मेल्टिंग पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 1200 डिग्री सेल्सियस माना जाता है, और स्टील्स का हमारा क्या होता है? अप्रोक्सीमेटली 1500 डिग्री सेल्सियस के आसपास माना जाता है। और जो हमारा प्योर फॉर्म में आयरन है उसका भी मेल्टिंग पॉइंट जो है हम 1500 से अब भी लेकर चलते हैं, 1600, 1535 ऐसे देखने को हमारा मिलता है। तो लो मेल्टिंग पॉइंट होने के कारण कास्ट आयरन जो है काफी बेनिफिशियल हो जाता है, और इसी वजह से ये इसका वाइड स्प्रेड हम लोग यूज भी कर पाते हैं। लो मेल्टिंग पॉइंट हमें कैसे फायदा करता है यूज में या एप्लीकेशंस में? अगर किसी मेटल का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम है तो फिर बहुत ही कम फ्यूल जलेगा, बहुत ही कम हमारा डीजल लगेगा, पेट्रोल लगेगा, फ्यूल लगेगा उसको मेल्ट करने में और दूसरे प्रोडक्ट के फॉर्म में बनाने में। यानी अगर वो रॉ फॉर्म में है तो हम कम फ्यूल के हेल्प से कास्ट आयरन को मेल्ट कर करके डिफरेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स कास्ट आयरन का बना सकते हैं। तो कास्ट आयरन हमारा बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव मटेरियल है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इजिली फिल्स इंट्रिकेट मोल्ड्स कंप्लीटली। इसका मतलब क्या है? मोल्ड्स जो होता है हमारा एक कास्टिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जिसमें मोल्टन मेटल को उस मोल्ड में डालते हैं, जैसा शेप चाहिए वैसा वो शेप बन जाता है। मान लीजिए कि अगर हम लोग एक बॉक्स बनाना है तो बॉक्स का शेप का अगर मोल्ड बना दिए और उसमें मोल्टन मेटल डाल दिए तो वो सॉलिडिफाई होके जम के आयरन जो है उस बॉक्स का शेप ले लेगा उसमें जो मोल्ड है उसमें। तो उसी तरह से अगर हमारा कास्ट आयरन से हम कास्टिंग करते हैं, कास्ट आयरन से कास्टिंग करते हैं तो ये देखते हैं कि कास्ट आयरन जो है बहुत ही अच्छा कास्टिंग रिजल्ट हमें देता है, यानी कास्टिंग प्रोडक्ट हमें मिलता है। बहुत ही इंट्रिकेट मतलब यानी स्मॉल ओपनिंग है, छोटा सा होल है, या शार्प टर्न्स है, या एजेस ऐसा कर्व्स हैं जो बहुत ही शार्प है, तो वहां पे मेटल का पहुंचना, मटेरियल का पहुंचना मुश्किल हो जाएगा फ्लो करके। मोल्टन फॉर्म में है फिर भी, क्योंकि अगर शार्प टर्म्स है तो थोड़ा सा छूट सकता है, पर हमारा कास्ट आयरन जो है वो बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टी शो करता है और वो फुल्ली फिल कर देता है उस मोल्ड को, तो यानी बहुत ही साउंड कास्टिंग इससे रिजल्ट होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा कास्ट आयरन इज अ ब्रिटल मटेरियल। तो ये ब्रिटल मटेरियल क्यों है? इसके पीछे कारण है कार्बन का प्रेजेंस। बहुत ही ज्यादा कार्बन का प्रेजेंस होने से कोई भी मटेरियल ब्रिटल हो जाता है। जानते हैं हम लोग कि कास्ट आयरन जो है उसमें कार्बन का परसेंटेज कितना है? 2% से ज्यादा, 3, 4, 4.5, 5, 6, 7 तक हो सकता है। तो यानी कार्बन का परसेंटेज बहुत ज्यादा है, और कार्बन का परसेंटेज जब भी कोई मटेरियल में ज्यादा होगा तो वो मटेरियल ब्रिटल हो जाता है, वो ब्रिटल बिहेवियर शो करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा कास्ट आयरन का लो कॉस्ट, गुड कास्टिंग प्रॉपर्टीज, हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, वियर रेजिस्टेंस एंड एक्सेलेंट मशीनिंग। अभी मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया ही था इसका लो कॉस्ट क्यों है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम है, तो इसको प्रोड्यूस करने में, कोई प्रोडक्ट बनाने में इस मटेरियल का बहुत ही कम कॉस्ट में इकोनॉमिकली हम लोग उस प्रोडक्ट को बना लेते हैं। गुड कास्टिंग प्रॉपर्टीज क्यों है? पिछले स्लाइड में हम लोग ये भी डिस्कस किए थे। गुड कास्टिंग है क्योंकि वो इंट्रिकेट को यानी स्मॉल ओपनिंग्स को, शार्प टर्न्स को, एजेस को वो कंप्लीटली फिल कर देता है जब वो मोल्टन फॉर्म में होता है। उसकी वजह से हमारा कास्टिंग बहुत ही अच्छा, यानी बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट मिलता है हमारा फाइनल प्रोडक्टिंग से उसे बना रहे हैं। तो वियर रेजिस्टेंस इसके पास कैसे होता है? मैंने अभी बताया आपको कि कास्ट आयरन जो है एक ब्रिटल मटेरियल है क्योंकि कार्बन परसेंटेज उसमें 2% से ज्यादा प्रेजेंट है, तो जो भी मटेरियल है वो ज्यादा ब्रिटल होता है तो उसका हार्डनेस भी ज्यादा होता है। तो ब्रिटल मटेरियल है, इसके वजह से उसमें जो है वियर रेजिस्टेंस का प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छा होगा, वो वियर जल्दी नहीं करेगा। यानी कास्ट आयरन हमारा मटेरियल है वो वियर भी जल्दी नहीं करता, जो कि बहुत ही एक अच्छा सूटेबल प्रॉपर्टी है। किसी भी लंबे समय तक वो मटेरियल किसी भी एप्लीकेशन में यूज करेंगे तो लंबे समय तक वो मटेरियल टिका रहेगा। और कास्ट आयरन जो है उस पर हम लोग मशीनिंग का प्रोसेस यानी ड्रिलिंग, मिलिंग, कटिंग,
किसी शेप में उसे कट करना है, ये सारे मशीनिंग का प्रोसेसेस हम बहुत ही आसानी से उस पर कर सकते हैं, जो कि फाइनल प्रोडक्ट हम लोग बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज मच हायर देन इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ। इस कास्ट आयरन का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ से बहुत ज्यादा देखा जाता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यहाँ तक कि 4 टाइम्स जो है ज्यादा देखा जाता है टेंसाइल स्ट्रेंथ से। तो जहां भी कंप्रेसिव स्ट्रेस लग रहा है वहां पे हम कास्ट आयरन मटेरियल का यूज कर सकते हैं। जहां पे टेंसाइल स्ट्रेस लगता है वहां पे हम इस मटेरियल को अवॉइड कर सकते हैं, पर जहां पे कंप्रेसिव स्ट्रेस लग रहा है वहां पे ये मटेरियल का बहुत ही एक्सेलेंट यूज कर सकते हैं हम। अगर हम लोग बात करें कि कितना वैल्यू होता है तो टेंसाइल स्ट्रेंथ इसमें देखने को मिलता है 100 से 200 मेगापास्कल, यानी 100 to 200 मेगापास्कल इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ जनरली देखने को मिलता है। पर अगर वही हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करें तो बिल्कुल 4 टाइम्स यानी कि 400 to 1000 मेगापास्कल तक इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, जो कि टेंसाइल स्ट्रेंथ के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा होता है। और इसीलिए ये भी एक रीजन है कि लेथ मशीन या कोई भी मशीन का बेड जो है वो कास्ट आयरन का बना होता है, क्योंकि उसमें डैम्पिंग प्रॉपर्टी बहुत ही ज्यादा होती है। ये प्रॉपर्टी मैंने स्लाइड में नहीं लिखा है, पर फिर भी अगर कहीं भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है कि कास्ट आयरन जो है लेथ मशीन में क्यों यूज होता है, उसके बेड में क्यों यूज होता है, वो किस प्रॉपर्टी के कारण, वो प्रॉपर्टी है डैम्पिंग प्रॉपर्टी, जो कहीं ना कहीं कंप्रेसिव प्रॉपर्टी या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से ही की वजह से ही उसमें प्रेजेंट होता है। सो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ इम्प्योरिटीज ऑन कास्ट आयरन, यानी कि वेरियस इम्प्योरिटीज जो प्रेजेंट है कास्ट आयरन। इम्प्योरिटीज मतलब जो अदर एलिमेंट्स कार्बन के अलावा जो प्रेजेंट हैं, सिलिकॉन, सल्फर और मैग्नीज, फास्फोरस, ये सारे क्या रोल प्ले करते हैं उस मटेरियल में अपने प्रेजेंस के वजह से, यानी प्रॉपर्टीज में क्या इन्फ्लुएंस आता है इनके प्रेजेंस के वजह से। ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें वीडियो को और सब्सक्राइब करें चैनल को, और नोटिफिकेशन के लिए अपकमिंग वीडियोस के मटेरियल साइंस का बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन नेक्स्ट वीडियोस का सबसे पहले मिल जाए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।